हेलो एवरीवन, दिस इज अमित परमार। वेलकम टू क्रैश कोर्स एजुकेशन। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जो सेक्शन 370 जिसे बोलते हैं 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो उस पर आज जितनी उसकी नॉलेज है उसको पढ़ेंगे। ये क्या था, कब इसे लागू किया गया था, किसके द्वारा लागू किया गया था, इसके बारे में क्या था, जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वो क्या था, भारत का संविधान था कैसे अलग था जम्मू कश्मीर, और ये हटने के बाद क्या हुआ, कैसे ये भारत में विलय हुआ। तो इस प्रकार से आज हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का रहेगा सेक्शन 370 धारा बोलते हैं जिसे 35A। ये क्या चीज है, ये कब लागू हुआ, किसने इसे लागू किया और जम्मू कश्मीर में क्यों लागू हुआ, इससे क्या क्या इफेक्ट भारत पर पड़े, और अब इसका विलय हो गया है, इसको हटा दिया गया है 370 को। क्योंकि बहुत से लोग इतना जानते हैं कि जम्मू कश्मीर धारा 370 सेक्शन 370 है, लेकिन इसके बारे में इतना जानकारी नहीं कि ये है क्या, 35A है क्या। जब ये उठाई गई थी, जब 2019 में अगस्त में, तो काफी लोग खुश हुए कि ये हो गया 370 उठ गई, 35A हट गई। तो इससे ये नहीं पता पर इससे लाभ क्या है, क्या प्रॉफिट भारत में, इससे पहले क्या था। तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले तो ये देखो, ये सबसे पहले इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से, J&K, इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर से, अब ये सेक्शन 307, ये आर्टिकल 370 था भारत का संविधान का, आर्टिकल 370 था, इसी में आता है 35A। और ये 35A में जितना कुछ है ये क्या है, जम्मू कश्मीर के बारे में, J&K के बारे में, 35A के बारे में। इसे भारत के संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे शामिल नहीं किया गया, भारतीय संविधान में ये शामिल नहीं है, संविधान में इसे शामिल नहीं किया गया है, यह भारतीय संविधान में शामिल नहीं है। 35A जम्मू एंड कश्मीर का, यह भारतीय संविधान से अलग है। जब 1954 14 मई 1954 इस समय इसकी स्थापना की गई थी। स्पेशल इसके लिए एक संविधान बनाया गया था, संविधान बनाया गया था। उसके अकॉर्डिंग जब यह सन थी, इस टाइम पर जो भारत के राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्हीं के द्वारा जम्मू कश्मीर को क्या है, एक अलग ये स्टेट थी, अलग इसका संविधान बना दिया गया था, अलग ही इसका फ्लैग था, तिरंगा भी झंडा था, अलग ही था इसका झंडा। तभी आप लोगों ने देखा होगा ये मुसलमान कुछ हिंदू भी थे इसमें क्या हुआ था, जब भारत देश आजाद हुआ था तो उस समय पाकिस्तान अलग हो गया था। तो जब भारत देश आजाद से पहले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर है, तो पाकिस्तान से कुछ लोग आकर प्रॉपर यहीं पर रहने लगे, वहां पर जम्मू कश्मीर में प्रॉपर यहीं पर लेने लगे। और यहाँ पर जो हिंदू वर्ग रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, सब जातियां थी, तो वहां से जो लोग आए उन्होंने यहीं पे शादी कर ली, यहीं पे शादी करके हिंदुओं से शादी कर ली, किसी ने मुसलमान जैसे आए थे, जो भी धर्म के थे, तो उन्होंने क्या यहाँ पे शादी कर ली। और भारत जब आजाद हुआ उससे पहले यह रूल था कि जो भी वहां से देश से आ जाए तो इसमें रह सकता है, क्योंकि भारत देश 1947 में अलग हुआ था। तो 1947 से पहले भारत पाकिस्तान एक ही था, तो कोई भी एक दूसरे में आ जा सकता था। भारत पाकिस्तान, नेपाल और ये बांग्लादेश वगैरह सब एक ही था, तो कोई भी इधर उधर आ जा सकता था। जब भारत देश आजाद हो गया था तो मात्र यही एक ऐसा राज्य था जम्मू कश्मीर, यहाँ पे भी कोई फिर भी जा सकता था। तो यहाँ पे जैसे ही आजाद हुआ तो पाकिस्तान से कुछ लोग आए, यहाँ रहने लगे और शादी वादी कर ली यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, जब पूर्ण संविधान लागू हो गया था, कब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू होने लगा। तब उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने। उसके बाद सन, ये डेट बहुत इंपोर्टेंट है, ये याद रखना, 14 मई 1954 को ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। तो इन्होंने एक घोषणा की, इन्होंने एक आर्टिकल संविधान के अंदर लगाया 370, ये प्रॉपर जम्मू कश्मीर के लिए ही था, इससे अपना कोई संबंध नहीं था, प्रॉपर जम्मू कश्मीर के लिए था। उसमें भी सेक्शन आता है 35A। इसके अकॉर्डिंग क्या था, जम्मू कश्मीर का एक संविधान बनाया अलग। उस संविधान में क्या था कि जो जम्मू कश्मीर के लोग प्रॉपर यहीं रहेंगे, ये कहीं नहीं जा सकते। और जैसे और भी स्टेट है, 27 थे भारत में स्टेट,
तो यहाँ के लोग जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकते थे। ये जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकते। जम्मू कश्मीर में ये तब जा सकते थे या तो यहाँ पर इनकी कोई जमीन वगैरह हो, या फिर जब 1954 से पहले के यहाँ रह गए हो। 1954 में जब ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये 35 ए प्रॉपर जम्मू कश्मीर के लिए, तब यहाँ पर रह चुके हो, तब रह रहे हो जब जम्मू कश्मीर प्रेजेंट में जब यहाँ का संविधान बना था तब, या फिर इससे पहले 10 वर्ष रह चुके हो, 10 वर्ष प्रॉपर जम्मू कश्मीर में रह चुके हो, तो यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। तो यहाँ की नागरिकता इन्हें मिल जाएगी। या तो 1954 में अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना जम्मू कश्मीर का, तो या तो 1954 में जब अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय ये वहीं पर रह रहा हो, कोई भी व्यक्ति हो जम्मू कश्मीर में हो तो वहाँ की नागरिकता मिलेगी, ठीक है। और या उससे पहले, उससे बाद 10 वर्ष तक वहाँ प्रॉपर रह सके और वहां पर जो जमीन हो उसकी और भी काम धंधे सब प्रॉपर वहीं पे हो जाए, तो वहां की नागरिकता। अब देखते हैं कि ये 35 ए का संबंध किससे था। तो 35 ए का प्रॉपर संबंध था, मैं थोड़ा हटा देता हूं उसको। 35 ए का संबंध था इसका ये जो भारत का संविधान, एक तो ये जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था, अपने संविधान में सेक्शन जो आर्टिकल था ये था 370, इसमें एक सेक्शन था 35 ए, इसको अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो जम्मू कश्मीर की व्यक्ति थे उनको अलग नागरिकता थी, उनको उनकी नागरिकता स्पेशल थी। कब से? 24 मई 1954, ठीक है। इस समय 1954 में ये हुआ, ठीक है, ये बनी तो उनकी स्पेशल नागरिकता थी। अब यहाँ पे जो व्यक्ति रह रहे थे वो कहीं नहीं जा सकते और ना ही और अदर स्टेट्स के यहाँ पे जा सकते थे, ठीक है, ना जम्मू कश्मीर के कहीं जा सकते थे, वहीं पे रहते थे, उनकी अलग स्पेशल नागरिकता थी। ये नागरिकता से ही संबंधित था उनकी कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल जो व्यक्ति हैं वो वहीं पे रहेंगे प्रॉपर, ठीक है। और जो अदर स्टेट्स हैं जैसे अपनी एमपी, यूपी, राजस्थान वगैरह या जो 27 एक्स्ट्रा हैं, तो उनके भी यहाँ पे नहीं जा सकते थे कोई भी। अब यहाँ पे क्या था, जैसे यहाँ पे कोई लड़की है तो क्या है, इसको सबको जम्मू कश्मीर की नागरिकता है, वहीं की सिटीजनशिप है। तो ये जैसे भी कहीं बाहर अदर स्टेट्स या कहीं दूसरे लड़के से शादी कर ली, इसने दूसरे लड़के से शादी कर ली, तो क्या होगा, यहाँ की नागरिकता जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अकॉर्डिंग इसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, लड़की इसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी और जो लड़का है ना वहीं पर प्रॉपर रहने लगेगी। तो जम्मू कश्मीर की इनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी जो लड़की थी, और इनके जो बच्चे होंगे उनकी भी नागरिकता जम्मू कश्मीर की नहीं रहेगी, ठीक है। JNK की नागरिकता इनकी भी खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से ये 35 ए से संबंधित था इसका। अब 1954 के बाद 1956 में क्या हुआ, ये तो यहाँ जम्मू कश्मीर का जो अलग कॉन्स्टिट्यूशन था वो बना, ठीक है। इसके बाद अलग डेट आई थी 1956 में क्या था, यहाँ का एक फ्लैग था, फ्लैग बनाया गया था, अलग स्पेशल फ्लैग बनाया गया था, अलग फ्लैग बना था, तिरंगा बोलते हैं, तिरंगा। इससे क्या है, इनका अलग तिरंगा था, तो ये अपना ही तिरंगा मानते थे। ये एक तरह से अपन कह सकते हैं कि ये 2019 से पहले एक अलग देश कह सकते हैं इसको। ये भारत में था लेकिन इसका अलग संविधान था। कुछ थे जो भारत के नियम फॉलो करते थे लेकिन सब अलग ही था, क्योंकि इनकी नागरिकता सब अलग थी। ये शादी इधर उधर नहीं कर सकते, अपने लोग इधर से उधर नहीं जा सकते थे, उधर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ तिरंगा बनाया गया, अलग स्पेशल तिरंगा। इसलिए आपने वीडियो देखी उनका वायरल होती है कि वो इंडियन जो फ्लैग होता है उसको जलाते हैं या पैरों के नीचे रखते हैं, ठीक है। तो उनका कोई जुर्माना नहीं होता था क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, ठीक है। इसके बाद 1956 में तिरंगा बनाया गया, ठीक है। और 1956 के बाद जब 1965 भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध 1962-65 में हुआ, तो उस समय जो यहाँ पर होते थे, यहाँ पर क्या था, यहाँ पे पहले 1965 से पहले प्रधानमंत्री होता था जम्मू कश्मीर में। 1965 से प्रधानमंत्री किसको बोलते थे, मुख्यमंत्री को। तो मुख्यमंत्री को तो यहाँ प्रधानमंत्री बोलते थे 1965 से पहले, ठीक है। और जो उपराज्यपाल होता था, उपराज्यपाल होता था, उसे क्या बोलते थे, उसे बोलते थे सल्तनत करके बोलते थे सारा। ये
अमीरात ऐसे करके, ठीक है। तो इनके अलग अलग शासन था, जैसे अभी अपने यहाँ राज्यपाल होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री होता है, उसी प्रकार वहां पे पहले प्रधानमंत्री होता था, क्योंकि अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग सब कुछ है, ठीक है। तो 14 मई 1956 को वहां पे 14 मई 1954 को वहां कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की गई थी, बनाया गया था अलग, जो भारत का ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल दे दिया गया था, उसके अंदर सब कुछ था उसका, ठीक है। 14 मई 1954 को, ठीक है। और 14 मई 1956 के बाद यहाँ अलग फ्लैग बनाया गया था, और 1965 से पहले यहाँ प्रधानमंत्री वगैरह ये सब हुआ करते थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे जब 1945 से पहले यहाँ देश आया, तो उसके कारण यहाँ पर मुसलमान वगैरह रहने लगे, तो उनकी मांग के कारण यहाँ पर अलग संविधान स्थापना। अब क्या हुआ, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 370 थी सेक्शन 35A को हटा दिया गया है। अब इससे भारत को प्रॉफिट क्या है और इनको क्या प्रॉफिट था पहले, तो वो देखते हैं। इसमें क्या था, एक तो पहले ये अलग थे, स्पेशल अपनी सब चलाते थे, इनके अलग कानून कायदा थे, सिर्फ थोड़ा बहुत एक दो सेक्शन ऐसे थे संविधान के जो यहाँ पे लगते थे, जैसे खंड 1, खंड 2, खंड की। अब जैसे संविधान में जम्मू कश्मीर में पहले खंड थे, खंड 1 था, खंड 2 थे और खंड 3, ये खंड 3 थे। तो ये खंड 2 और 3 तो अभी हटा दिए गए जब 370 हटी है तब, और ये अभी भी लागू है। कब से, जब 2019 में 370 हटी है ना, तब से ये तो अभी भी लागू हो रहा है खंड 1, और खंड 2 और 3 उठा दिया गया। अब खंड 1 और खंड 2, 3 का संबंध किससे, खंड 2 और 3 का संबंध तो किससे, छुआछूत से, छुआछूत से, ठीक है, इसका संबंध। क्यों, जैसे एक जाति के लोग दूसरे नीचे जाति उच्च जाति के वर्ग के लोगों को एक दूसरे के यहाँ नहीं बैठते थे, या खाना आना, वो समस्या थी छुआछूत का, तो इसको अभी खत्म कर दिया गया है। जैसे हिंदू मुस्लिम में हिंसा होती थी, उसकी जातिवाद को खत्म कर दिया गया। तो खंड 1, 2 में जातिवाद था मेन चीज से देखा जाए, और खंड 1 में क्या था, खंड 1 में था नागरिकता वगैरह, ठीक है। जैसे आर्टिकल आता है, आपने देखा होगा, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, इसमें क्या था, राष्ट्रीय आपातकाल आता है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। और इसमें क्या आता है, वित्तीय आपातकाल, ये राष्ट्रीय आपातकाल भी, और एक और आता है, उसे बोलते हैं राज्य, जो आपातकाल होता है वो एक और होता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, जिसे राज्यों में लगाया जा सकता है, वो आर्टिकल 352 में आता है, ठीक है, जिसे राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था, इस आर्टिकल 2 थे 356 और 360, इसके द्वारा क्या है, ये आपातकाल कौन लगाता है, राष्ट्रपति लगाता है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, जब देश में कोई युद्ध वगैरह हो गया है दूसरे देशों से, या राष्ट्र को हानि हो रही है, इस प्रकार से कोई भी समस्या आती है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ये पूरे देश में। इसमें सब काम बंद हो जाते हैं, सब स्थिति में सब काम बंद हो जाते हैं, लोग अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं बस। और वित्तीय आपातकाल क्या होता है, वित्तीय आपातकाल जो पैसे की समस्या आती है, जिसमें जन धन दोनों की हानि हो, ठीक है, किस प्रकार से पैसे की हानि होती है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये खंड 1 था, ठीक है, और खंड 2 था। खंड 1 राष्ट्रपति संविधान के, खंड 1 में ये और आता है, खंड 1 में ये भी आता है कि जो भी संविधान के अनुच्छेद है, भारतीय संविधान खंड 1 इसलिए रखा है, देखो खंड 2, 3 तो छुआछूत से था, जनवादी से था, जातवादी से था, तो इसको तो समाप्ति कर दिया गया। लेकिन खंड 1 इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट क्या है, जब 2019 से पहले जब ये नहीं हटे थे, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में इनके स्पेशली चलते थे, इनके अलग संविधान था, तो इनके अलग आर्टिकल थे, वो चलते थे। तो खंड इसलिए नहीं हटाया क्योंकि अब भारतीय संविधान के यहाँ जितने भी अनुच्छेद है, राष्ट्रपति चाहे वो ला सकता है, तो भारतीय अनुच्छेद यहाँ पर काम करेंगे। अब भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर कोई भी अनुच्छेद के नियम लागू कर सकता है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अब ये भारत का ही पार्ट बन चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं इसमें। अब हमने पढ़ा था 370 जब लगी थी तब क्या था, भारत और जो जम्मू कश्मीर में तक क्या डिफरेंस थे,
ठीक है, इससे आगे देखते हैं इससे हटने के बाद क्या क्या हुआ, भारत में क्या परिवर्तन हुए उसके बाद। ठीक है, तो यह आपको समझ में आया होगा कि जब 370 होती क्या है, क्योंकि वो मेन थी जम्मू कश्मीर की नागरिकता से संबंधित। ठीक है, जो व्यक्ति वहां रहेगा 1900, ये सन याद रखना 14 मई 1954। ठीक है, इस समय भारत के राष्ट्रपति ने यह लागू किया था 370-35 से सब जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, 14 मई 1954। 14 मई 1956 से पहले इसमें यह रूल था कि 1956 से पहले या इस समय जो इस यहाँ पर रह रहा होगा जम्मू कश्मीर में, वो वहां का नागरिक बन जाएगा, या इससे पहले 10 वर्ष तक रहा होगा तो वो नागरिक बन जाएगा। ठीक है, उसी से संबंधित था, नागरिकता से संबंधित, और पहले प्रॉपर यही चलता था सब कुछ। ठीक है, अब इससे अब देखते हैं कि अब 370 उठी तो इससे क्या फायदा हुए भारत को और किस प्रकार वो हुआ। ठीक है, तो देखते हैं। यह सन थी 11 अगस्त 2019। 11 अगस्त 2019 को तो राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, इस पर सेक्शन 370-35 पे यह हटा दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मेन रोल किसका रहता है, गृह मंत्री का रहता है, जो होम मिनिस्ट्री होती है उसका। तो होम मिनिस्ट्री कौन थे, अमित शाह। तो अमित शाह ने क्या किया, ये कानून ये चल तो पहले से ही रहा था कि सेक्शन 370 हटाना है, 35 से जम्मू कश्मीर से हटाना है। ठीक है, तो क्या हुआ, अमित शाह ने जैसे 4 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर लेके आया, जम्मू कश्मीर अधिनियम लेके आए। इससे क्या संबंध था, जम्मू कश्मीर विधेयक कह सकते हैं या अधिनियम। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर पहले से था तो जैसे पुनर्गठन भी कहते हैं, पुनर्गठन। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम या विधेयक, तो ये कौन लेके आया, अमित शाह। 4 अगस्त 2019 को उन्होंने यह सबसे पहले प्रस्ताव का पेश किया था राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन होता है। ठीक है, उच्च सदन में पहले पास किया तो इसमें बहुमत हो गया। ठीक है, फिर किया इन्होंने 5 अगस्त को लोकसभा में, 5 अगस्त को कहा किया था, लोकसभा में भी ये प्रस्ताव पास हो गया। ठीक है, पहले राज्यसभा में किया, फिर किया लोकसभा में, तो यहाँ दोनों जगह ये प्रस्ताव पास हो गया। ठीक है, अब लोकसभा में टोटल इसके पक्ष में विपक्ष में, अब कोई भी काम होता है तो कोई लोग सहमत भी होते हैं और कुछ विपक्ष में भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल वोट पड़े, उनमें से सहमति तो कितने की हुई, सहमति तो 370 लोगों की तो सहमति हुई और 70 लोग असहमत रहे, इससे विपक्ष में बोल सकते हैं, जिसे विपक्ष में। ठीक है, ये पक्ष में पड़े। तो जब लोकसभा में पास किया था ये, तो कितने लोग पक्ष में थे, 370 लोग पक्ष में थे, काफी थे, और विपक्ष में कितने थे, 70 लोग। तो यहाँ पे ये पास हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये कहाँ पड़ा, ये राज्यसभा में भेजा गया। तो राज्यसभा में जब भेजा गया तो राज्यसभा में 125 वोट तो पड़े पक्ष में और 61 वोट पड़े वोट विपक्ष में। तो ये पहले तो राज्यसभा में भेजा था 4 अगस्त को, तो 4 अगस्त को राज्यसभा में भेजा 2019 को। तो राज्यसभा में कितने वोट पड़े, इसे 125 पक्ष में पड़े थे, जो सहमति में लोग सहमत हुए, कहा ये हटना चाहिए 370-35 से, और विपक्ष में कितने 61 वोट विपक्ष में पड़े। तो ये कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से नेता ऐसे थे, इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए कि जब ये हटेगा तो बहुत ज्यादा हंगामा होगा या आपातकाल जैसी स्थिति आ जाएगी, राष्ट्रीय आपातकाल जैसी, खून खराबे वगैरह। ठीक है, इस प्रकार बहुत से नेताओं ने ऑब्जेक्शन उठाए थे, लेकिन पक्ष में पड़ी 125, तो इस पे अकॉर्डिंग राज्यसभा में बिल पास हो गया। राज्यसभा उच्च सदन होता है, जिसे उच्च सदन भी बोलते हैं। ठीक है, ये निम्न सदन होता है लोकसभा। तो पहले राज्यसभा में भेजा जाता है, फिर लोकसभा में 5 अगस्त को भेजा गया, तो यहाँ पे भी पक्ष में पड़े 370 वोट और 70 विपक्ष में पड़े, तो यहाँ पे भी ये बिल पास हो गया। अब इसके बाद 11 अगस्त, ये डेट थी 11 अगस्त, राष्ट्रपति के पास पहुंचा। तो राष्ट्रपति के पास पहुंचा, जब राष्ट्रपति ने देखा कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो गया, राष्ट्रपति के पास एक नियम होता है कि ये कोई भी बिल, कैसा भी बिल हो, ये 7 दिन से अधिक अपने पास नहीं रख सकता। 7 दिन के अंदर इसको साइन करने ही करने पड़ेंगे, ये खारिज भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी कि इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि मेन भारत में राष्ट्रपति होता भले ही नाम मात्र के लिए, लेकिन सब कुछ यही से होता है, यही साइन वगैरह यही करेगा। जब लोकसभा राज्यसभा से पास हो गए
बिल पर साइन यही करेगा और यहीं से बिल पास होगा। ठीक है, तो मंजूरी दे दी 11 अगस्त 2019 को, क्योंकि जब मैंने अभी पढ़ाया था पिछले कि 1954 में भी राष्ट्रपति ने इस बिल को लाए थे। 370-35 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के उस समय लेके आए थे, क्योंकि वो लेके इसलिए आए थे क्योंकि वहाँ पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आजाद होने के बाद आ गए थे, तो उस प्रकार से वहाँ अलग ही बना दिया गया था। ठीक है, उस प्रकार से अब जैसे ये आ गया 370-35 से 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिए, कहा ये बिल पास होता है और उन्होंने अपने सिग्नेचर कर दिए। ठीक है, इसके बाद अब ये टॉपिक इतना इंपोर्टेंट मैं इसलिए लेके आया हूँ कि इतना इंपोर्टेंट टॉपिक है कि 2000 अगस्त 2019 के बाद जितने भी एग्जाम हुए हैं, क्योंकि 2020 में कोरोना रहा, कोरोना के बीच में एग्जाम होते रहे हैं बीच में। ठीक है, 2021 अभी चल रहा है, तो अभी कुछ एग्जाम हुए थे जनवरी फरवरी में, तो अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हर एग्जाम में ये 370 से लेकर क्वेश्चन एक पूछा गया, जम्मू कश्मीर से लेकर हर एग्जाम में। एनटीपीसी हो, दिल्ली पुलिस हो या कोस्ट गार्ड, दिल्ली कोस्ट गार्ड के अभी हुए थे उसमें हो, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला है। इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ, बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले एग्जामों पे इतने ज्यादा एग्जाम नहीं हुए हैं कोरोना की वजह से अभी, तो जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें एक तो क्वेश्चन इसमें से पूछे गए। ठीक है, अब ये हो गया 11 अगस्त को राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। अब 11 अगस्त के बाद अब इसे पूर्ण रूप से जब 11 अगस्त को मंजूरी दे दी राष्ट्रपति ने, ठीक है, राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी, मंजूरी दे दी श्री रामनाथ कोविंद है, रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं भारत के, उन्होंने मंजूरी दे दी। इन्होंने मंजूरी दी तो जम्मू कश्मीर था, तो जम्मू कश्मीर मंजूरी देने के बाद यहाँ दो भागों में से दो भागों में विभाजित किया गया। दो भागों में किस किस में, एक तो जम्मू कश्मीर ही रहा और एक लद्दाख। दो भागों में से डिवाइड कर दिया। जैसे मंजूरी मिली, मंजूरी 11 अगस्त 2019 को, तो जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभाजित कर दिया, JNK जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। अब क्वेश्चन अब ये बना दिए गए केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ये बना दिए गए केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद अब क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश भारत के पूर्ण अस्तित्व में कब आए। ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी रेलवे में कि जम्मू और कश्मीर भारत के दो नए केंद्र शासित प्रदेश भारत के अस्तित्व में कब आए, सन पूछी थी। तो इसे ये याद रखना, 31 अगस्त 2019। ठीक है, इस प्रकार ये अस्तित्व में आए। तो 11 अगस्त को ये था, 11 अगस्त को पास हो गया था, तो 31 अगस्त के बाद अक्टूबर है यहाँ, अक्टूबर में ये पूर्ण अस्तित्व में आ गए थे, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनता है। अब क्या जम्मू कश्मीर अलग, ये केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी बना दी गई। तो अब यहाँ पर जब यहाँ ये पहले स्टेट था, तो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री यहाँ उस समय कौन थे, मनोज सिन्हा। क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है जब जम्मू कश्मीर स्टेट था, राज्य था, तो उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो मनोज सिन्हा थे। ठीक है, अब ये दो केंद्र शासित प्रदेश अलग कर दिए गए, दो अलग कर दिए गए। तो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे होते हैं जहाँ विधानसभाएं होती है, जैसे अपने यहाँ विधानसभा है, स्टेट्स में विधानसभा होती है। तो जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा थी, जैसे दिल्ली में भी विधानसभा है, और जो यूनियन टेरिटरी है उनमें विधानसभा नहीं होती। तो विधानसभा होती है तो वहाँ क्या है, मुख्यमंत्री चुना जाता है, विधानसभा होती है वहाँ मुख्यमंत्री बनता है। और लद्दाख में विधानसभा नहीं थी, यहाँ विधानसभा नहीं थी। ठीक है, विधानसभा नहीं होगी तो यहाँ मुख्यमंत्री भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा थी तो यहाँ मुख्यमंत्री तो बनेगा ही बनेगा, जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री बनता है, और यूनियन टेरिटरी में कौन बनता है, उपराज्यपाल। तो यूनियन टेरिटरी का मुख्य कार्यभार कौन संभालता है, कार्य संभालता है उपराज्यपाल होता है, और स्टेट्स में कौन होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, और जहाँ यूनियन टेरिटरी में जहाँ विधानसभा होती है वहाँ दोनों होते हैं, मुख्यमंत्री उपराज्यपाल। जैसे अभी दिल्ली में है अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल, तो इस प्रकार से ये दिल्ली में, तो इस प्रकार दिल्ली की तरह हो गया ये जम्मू कश्मीर, और लद्दाख अलग हो गया था। ठीक है, अब विधानसभा क्या होती है, विधानसभा वो होती है जहाँ राज्यसभा की सीटें होती हैं। तो यहाँ देखें, जैसे लद्दाख में देखें
तो लद्दाख में देखा जाए तो लद्दाख में राज्यसभा की एक भी सीट नहीं है। राज्यसभा की एक भी सीट नहीं है। एक भी सीट नहीं होगी तो यहाँ विधानसभा भी नहीं होगी, ठीक है। और लोकसभा की ओनली एक सीट है। लोकसभा की ओनली एक सीट है। तो लोकसभा की एक सीट है और राज्यसभा की एक भी सीट नहीं है, इसलिए यहाँ विधानसभा नहीं है। और यहाँ पे विधानसभा है, यहाँ विधानसभा नहीं है, ठीक है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो केंद्र शासित प्रदेश ये जैसे ही बने तो यहाँ के उपराज्यपाल भी बनाए जाएंगे। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी बना तो यहाँ के पहले उपराज्यपाल कौन थे, ठीक है। क्वेश्चन ये पड़ेगा तो यहाँ के पहले उपराज्यपाल कौन थे, उपराज्यपाल। तो पहले यहाँ के उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के पहले उपराष्ट्रपति बने, उपराज्यपाल बने कहाँ के, जम्मू कश्मीर के, ठीक है। अब यहाँ के पूछे तो यहाँ के कौन बने थे पहले, आर के माथुर। आर के माथुर, आर के माथुर राधा कृष्ण माथुर, ठीक है। तो लद्दाख के पहले कौन बने, क्वेश्चन पूछे कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जब यूनियन टेरिटरी बने तो इनके पहले उपराज्यपाल कौन बने, तो यहाँ के पूछे तो गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के। लद्दाख के पूछे तो आर के माथुर, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि कहाँ विधानसभा की सीटें नहीं है, तो कहाँ नहीं है, लद्दाख में। कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे लोकसभा की एक सीट है और यहाँ देखा जाए तो यहाँ लोकसभा की कितनी सीट है, राज्यसभा की एक भी सीट है नहीं, ठीक है। अब लोकसभा की सीट यहाँ पे देखी जाए जैसे जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में अब स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट देखा जाए, डिस्ट्रिक्ट तो लद्दाख में तो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। मैंने पिछली जो वीडियो थी उनमें यूनियन टेरिटरी पढ़ाया, उसमें बताया। तो इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन सी, लेह और कारगिल। तो लेह और कारगिल 2 स्टेट है। लेह कारगिल कहाँ की है, लद्दाख की 2 स्टेट्स हैं। लेह इसकी क्या है, कैपिटल है। लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह कैपिटल है, और 2 इसके जिले हैं, लेह कारगिल, ठीक है। जम्मू कश्मीर, थोड़ा मैं इसको उठा देता हूँ उसके बाद बताता हूँ, इसको देख लो। तो आगे देखते हैं, जैसे ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरी बने। तो यहाँ पे विधानसभा तो है नहीं, यहाँ पे विधानसभा नहीं है, विधानसभा यहाँ पे है नहीं, और यहाँ विधानसभा है। तो यहाँ विधानसभा है और यहाँ पे विधानसभा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीटें हैं। तो लोकसभा की यहाँ 5 सीटें, 5 सीटें लोकसभा की है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और यहाँ लोकसभा की, राज्यसभा की 4 सीटें, ठीक है। और यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें थी, 1 थी, और राज्यसभा की 1 भी नहीं थी, राज्यसभा की 1 भी नहीं है, ठीक है। इस प्रकार तो यहाँ विधानसभा है, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल दोनों बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 भी सीटें नहीं है। अब यहाँ देखा जाए कि यहाँ विधानसभा है, तो विधानसभा में भी कुछ सीटें होंगी। तो यहाँ विधानसभा में टोटल कितनी सीट है, 114 सीट है। यहाँ विधानसभा में टोटल 114 सीट है, 114 सीट है विधानसभा की जम्मू कश्मीर। इसमें से जो 90 सीटें हैं वो तो भारत में आती हैं, भारत में कितनी 90 सीट है, और बची कितनी 24 सीट है। ये किस में आती है, जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है उसमें, पाकिस्तान अधिकृत, पाक अधिकृत, जो पाक अधिकृत है उसमें आती है 24 सीटें आती है। तो इन पर चुनाव नहीं होता भारत में। भारत में चुनाव ओनली किस पे होगा, 90 सीटों पर होगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव ओनली 90 सीटों पर होगा। सीटें पूछी जाए तो 140 टोटल सीटें, 90 सीटों पर चुनाव होगा। 24 सीटें जो पाक अधिकृत में आती है, पाक अधिकृत कश्मीर में उसमें, ठीक है। इस प्रकार तो इसमें चुनाव नहीं होता भारत में, ठीक है। और लोकसभा में 5 सीट है, राज्यसभा में यहाँ पर 4 सीट है। इसके बाद पहले, अब जैसे ये बना विधानसभा सीट है, तो इसमें कार्यकाल पहले 6 वर्ष का रहता था, इसमें 6 वर्ष का कार्यकाल रहता था। तो अब कितना है, अब 5 वर्ष का कार्यकाल है यहाँ पर, 5 वर्ष का कार्यकाल, ठीक है। तो अब यहाँ पूछा जाए कि यहाँ कितने वर्ष का कार्यकाल है, 5 वर्ष का कार्यकाल है, ठीक है। अब इसके बाद जिले, इसमें तो देगी के लिए 2 जिले हैं लद्दाख में, जो 2 जिले हैं कौन से, लेह और कारगिल, लेह कारगिल। तो जो लेह है वो तो इसकी राजधानी है,
लद्दाख की। अब जम्मू कश्मीर की राजधानी और देखो, जम्मू कश्मीर की, इसमें टोटल जिले कितने हैं? 22 टोटल जिले। टोटल जिले जम्मू कश्मीर कितने हैं? 22। ठीक है, इसमें 22 हो गए। अब इसमें क्या देखा जाए, इसमें जिले तो इतने हो गए। अब आगे इसमें देखा जाए कि जिले हो ही गए। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा सीटें हो गई ये इसकी। ठीक है, और इसमें क्या है, 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है। तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। ठीक है, इतना क्वेश्चन पूछ लेता है, इससे बाहर तो जाता है, कहीं जाता नहीं है। ठीक है, तो ये मेन चीजें थी जो सेक्शन 370 से संबंधित थी। इससे पहले देखा था कि जब ये 2019 से पहले था तो जम्मू कश्मीर की क्या हालत थी, क्या था। ठीक है, उसके बाद अभी क्या चल रहा है, तो ये क्या एक तरह से भारत में मिक्स हो गया, भारत में मिला लिया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा पूरा साइन हो गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इस प्रकार से यहाँ चुनाव होते हैं, सब काम होते हैं। ठीक है, तो ये थी 370 के बारे में। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आए होंगे और पढ़ते रहें, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हम लेके आए। हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वीडियो देखते रहें और मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी। और एक बात हमेशा सोच के रखो, मंजिल कितनी भी दूर हो, मंजिल कितनी भी ऊंची हो, लेकिन उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे रहते हैं। तो मंजिल से मत डरो, चलते रहो, रास्ते पैरों के नीचे रहेंगे और मेहनत करते रहो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।